भागो, कुछ शीघ्र चलो, कुछ चलो। गति बढ़ाओ कुछ, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुछ। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़कर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। एक ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था, या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया, तो सौगंध माता सीता की ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री राम, ये कहां से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो वानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। आज
सूर्यदेव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, किंतु यहाँ कुछ नहीं बदला। कहे कुछ को कुछ। सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश। कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूँगा, अवश्य करूँगा। हटो! सोमकर, शीघ्र आओ। नहीं! अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम! सोमकर्ण भीतर आओ! सोमकर, जल्दी, सोमकर! शीघ्र! शीघ्र! लवकुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम! सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु,
बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेजा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। कहाँ खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीश्री, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर हैं। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे। भैया हम अपने घर, अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही रहेंगे। अरे देखो, लड्डू खाने का समय है कुछ। भैया आप तो जानते ही है ना कि ऐसी विकट स्थिति में मेरी भूख कई गुना बढ़ जाती है, और आज पहली बार हम अपने परिवार के सम्मुख जा रहे हैं, तो ऐसे में इस असाधारण भूख का उपाय तो केवल माता के हाथ के बने लड्डू ही कर सकते हैं। रुक जाओ। तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। लौट जाओ यहाँ से। सावधान, तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। तुम भीतर नहीं जा सकते। लौट जाओ यहाँ से। वर्जित? किंतु क्यों? अच्छा, पाप करके दंड का कारण पूछ रहे हो? असु में यज्ञ के असु को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए। हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अन्य तक उन्हें छोड़ा।
घटनाक्रम स्मरण है। सैनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी है। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सबने देवी सीता पर लांछन लगाया। लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने। एक निर्मल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कह रहे हैं? महारानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष क्या उगला। आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते, तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया था श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। दूर हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच? श्री राम और माता सीता को योग का विष आप सबने दिया था। आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है। पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया, मेरी तो भूख ही मर गई। अब न अयोध्या अपना घर लग रहा है और न ये प्रजा अपना परिवार। कहीं अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने के समाचार देकर भूल तो नहीं हो गए हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य इनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे, सुनकर मन मोहित हो गया। कितनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ। धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल लिए, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे आपन तेज संहारो आप दीनो कहात है तापे। हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद
आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक है। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है, उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए, आप भीतर चलिए।